जय हिंद दोस्तों। तो आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। और आप लोग के कमेंट के आधार पर वीडियो बनाने पर मजबूर हो जाता हूँ, क्योंकि कमेंट में ऐसा आया है कि अपना ज्ञान अपने पास रखो। तो भाई देख सकते हैं, जो मैंने बोला था वही फिर से दोबारा हुआ है। कोर्ट के ऑर्डर आते ही हमने कहा था कि जैसे ही ऑर्डर आएगा विभाग ने कुछ न कुछ हलचल जरूर करेगा, और वैसा ही हुआ है। देखिए कि विभाग है नोटिस निकाल दिया है, और वो नोटिस है कि जो भी क्वेश्चन में त्रुटि हुआ था या फिर एक ही क्वेश्चन को डबल शिफ्ट में पूछा गया है, या फिर वैसा क्वेश्चन जो ऑलरेडी गलत है, ऑप्शन भी गलत है या क्वेश्चन गलत है, तो उसको रद्द कर दिया है। रद्द करने के बाद आप लोग स्क्रीन में देख सकते हैं कि विभिन्न जितने भी शिफ्ट वाइज था वो सभी का नंबर है जो फुल दिया गया है। नोटिस में लिखा हुआ है कि सभी का नंबर उसमें फुल मिलेगा, यानी कि आप लोग का जितने भी अगर यदि ये क्वेश्चन का आपने गलत भी मारा होगा या फिर ये क्वेश्चन का जो आंसर है आपने छोड़ दिया होगा, तो उसका भी आप लोग का मार्क्स है वो फुल मिलेगा। तो ये आप लोग देख सकते हैं, जैसे ही कोर्ट का ऑर्डर आया वैसे ही ये नोटिस निकला। अब देखिए कि विभाग 4 सप्ताह का भी वेट आप लोग को नहीं करेगा। आज आप लोग देख सकते हैं कि जैसे ही ऑर्डर वहाँ से आया वैसे ही एक दिन की बात, समझिए कि टाइम भी नहीं लिया, जैसे वहाँ से ऑर्डर निकला वैसे ही यहाँ पे विभाग ने नोटिस निकाला। अब नोटिस निकालने के बाद हमको नहीं लगता कि अब और ज़्यादा विलम्ब होगी, क्योंकि विलम्ब ना होने का कारण भी ये है कि मैं बता रहा हूँ, क्योंकि सब्जेक्ट का एग्ज़ाम रद्द हुआ था, जिसमें कुरमाली था, परगनिया था, हो था, उर्दू था, ये सभी सब्जेक्ट का जो एग्ज़ाम रद्द हुआ था उसका भी 28 मई को रांची के विभिन्न केंद्रों पर इसका परीक्षा का आयोजन किया गया और सफलतापूर्वक इसको पूरी भी कर लिया गया। अब समझिए कि अब इसमें कोई भी गुंजाइश नहीं है रिजल्ट को इंतजार करवाने का और विलम्ब होने का। आप देखिए कि जो 4 सप्ताह का टाइम है उससे हमको लगता है कि 4 सप्ताह भी नहीं लगेगा, 4 सप्ताह के अंदर ही रिजल्ट दे देगा। अगर यदि इसमें भी एक है कारण है, अगर लैंग्वेज का जो एग्जाम का रद्द हुआ था उसका हुआ है, उसका अगर यदि आंसर की रिस्पॉन्स की उसमें त्रुटि वगैरह का फिर से मैं उसमें आंसर को फिर अपील करने का कि गलत है सही, इसमें अगर यदि टाइम खींचेगा तो टाइम थोड़ा लगेगा, और नहीं अगर इसमें टाइम नहीं खींचेगा तो समझिए कि रिजल्ट को वो समय पर ही दे देगा, यानी कि जून के लास्ट या मिडिल में ही आप लोग का फाइनल रिजल्ट आ जाएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और अगर यदि इतना वो खींचेगा तो, और नहीं खींचेगा तो समझ लीजिए कि सब्जेक्ट वाइज ऐसा है कि सभी को एक बार ही रिजल्ट देगा, तोड़ तोड़ के सब्जेक्ट वाइज भी रिजल्ट देना स्टार्ट कर देगा, क्योंकि जितने सा सब्जेक्ट बचेंगे उसको फिर से धीरे धीरे करके उसका रिजल्ट प्रकाशन करेगा। और कितने लोगों ने कहा था कि अपना ये है वो अपना जो बात है वो अपने पास रखो, तो देखिए कि जो पेपर का कटिंग भी आ गया, देख लीजिए उसमें क्या इसमें क्या लग रहा है, क्या 5 लाख बना लगा, क्या झूठ है? नहीं है। जो हकीकत है, सच्चाई है, वो हर एक आदमी को आजकल कड़वा लगता है और सभी को कड़वा लग रहा है, क्योंकि ये सच है और हकीकत है। बात रही यहाँ कि आप लोग का जो बहाली का प्रोसेस है, अब आगे इसमें क्या हो सकता है, आज की अब ये वैकेंसी में है, समझिए कि क्लीन हो गया है। अब अगर यदि एप्लीकेशन लगाया भी चाहता है, लगाना चाहता है, तो भी समझिए कि उसको अब कुछ इसमें मिलने वाला है नहीं, क्योंकि अब विभाग में कुछ न कुछ हलचल हो चुकी है। और ये रिजल्ट का एक समझिए कि आधार रूप से समझिए कि ये रिजल्ट का एक आगाज का एक पहला कदम है। और आप लोग का ये चीज़ को जो दबा के रखा गया था कि अभी तक उसका आंसर की रिस्पॉन्स की, और इधर से त्रुटि जितने क्वेश्चन हुए थे उसका भी अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला, वो विभाग ने रिस्पॉन्स के आधार पर ही अपलोड कर दिया है। आप अपने क्वेश्चन अपने शिफ्ट वाइज आप देख सकते हैं और अपना नंबर बढ़ा सकते हैं कि कितने नंबर बढ़े। लेकिन आप लोग ध्यान दिए होंगे कि सभी सब्जेक्ट का इसमें ऐड नहीं किया गया है, तो हो सकता है कि उसमें त्रुटि ना हो, और अगर यदि त्रुटि होगा भी तो कोई इसमें है सो समझिए कि इसके विरुद्ध में कंप्लेन दर्ज नहीं किया होगा, तो हो सकता है कि उसमें ऐसा कोई त्रुटि नहीं आया है। लेकिन अगर जितने भी सब्जेक्ट है लगभग सभी में ये आ ही गया है, तो अगला प्रोसेस होगा वो फाइनल रिजल्ट का होगा। और फाइनल रिजल्ट समझिए कि तो ज़्यादा 1 सप्ताह ही लगेगा, विभाग को 1 सप्ताह के अंदर वो सब्जेक्ट वाइज जारी करना स्टार्ट कर देगा। तो आप लोग का अब एक ही काम रह गया है कि अपना विभाग भी अब हलचल में है, तो समझिए कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स जितने भी क्लियर करके रखें, क्योंकि मैं हर बार आप लोग को एक ही बात बोलता हूं कि झारखंड में जॉब है लेना है तो आपको डॉक्यूमेंट को क्लियर फेयर रखना होगा, क्योंकि ये छोटा में आप लोग को मतलब कि विलम्ब कर सकता है, यानी कि आपको वेटिंग में रख सकता है। इसलिए कि आप वेटिंग में ना जाएं,
इसलिए सभी डॉक्यूमेंट को आप क्लियर और फेयर रखें। अगर यदि आप जाति, आवासीय या ऐसी प्रक्रिया से कोई भी डॉक्यूमेंट में त्रुटि हो तो उसको सुधरवा लीजिए, क्योंकि वहाँ जब वेरिफिकेशन होगा तो वहाँ ये सब है ना, छोटा छोटा बात को लेके वहाँ आप लोग को वो रोकेगा, क्योंकि हम भी उस प्रक्रिया से आए हुए हैं तो हमने वहाँ देखा भी है। इसलिए मैं हर बार बता रहा हूँ कि झारखंड में डॉक्यूमेंट को लेकर के कभी भी आपको आपका एक्सक्यूज वहाँ नहीं सुना जाएगा, बिल्कुल नहीं सुना जाएगा। आपको टाइम दिया जाएगा, वो मैं मानता हूँ, लेकिन आप ऐसे फिर वो समझिए कि एक प्रोसेस के आधार पर आप पहुँचे हैं, पहुँचने के बाद अगर यदि डॉक्यूमेंट में कुछ त्रुटि वजह छूट जाते हैं तो समझिए कि झारखंड का मैंने 6-7 महीना, आप 8 महीना भी आप उनसे पीछे हो जाइएगा। तो सोच लीजिए कितना लॉस है। उससे अच्छा है कि आप हर एक डॉक्यूमेंट को पूरी तरह से कंप्लीट रखिए, अपडेट रखिए। ऐसा नहीं आवासीय जाति कभी का हो तो सब नहीं चलेगा। आप हो सके तो आपके पास है और एसओ लेवल का है, इसी लेवल का है, वो तो चलेगा। और अगर यदि आप लोग चाहते हैं करेंट में बना लेने तो आवासीय और जाति करेंट में बना ही लीजिए। उसके बाद एक आता है एनसीएल आता है। एनसीएल आपको वैकेंसी में छूट देने के लिए होता है। जितने भी ओबीसी कैंडिडेट होंगे वो एनसीएल हर हाल में बनवा लेंगे, क्योंकि एनसीएल के आधार पर आपको कैटेगरी में छूट मिलेगा। सिर्फ आवासीय जाति के आधार पर आपको कैटेगरी में छूट नहीं मिलेगा। आवासीय जाति रहेगा तो आपको कैटेगरी में छूट नहीं मिलेगा। अगर यदि आवासीय जाति के साथ में एनसीएल रहेगा तो आपको कैटेगरी में छूट मिलेगा, नहीं तो बिल्कुल नहीं मिलेगा। और उसको बनाने के लिए फिर आपको वहाँ से टाइम दिया जाएगा, तो उससे अच्छा है कि टाइम ज़्यादा हो, उससे अच्छा है कि आप पहले से ही इसको बनवा लीजिए। तो आज का जानकारी यही था, और सभी डॉक्यूमेंट को रेडी रखिए। देखिए अब विभाग में हलचल हो चुकी है, कुछ न कुछ अब नोटिस हर दिन 1 दिन 2 दिन के बाद आते ही रहेगा। और लंबा है, वैकेंसी भी ये ज़्यादा है और इसमें लैंग्वेज के आधार पर भी ज़्यादा ही है। तो देखिए धीरे धीरे सभी का रिजल्ट का प्रकाशन होते जाएगा, उसके आधार पर डीबी भी होते रहेगी। इधर रिजल्ट देगा उधर डीबी का प्रोसेस होते रहेगा। तो आगे के लिए जैसा भी आएगा न्यूज़ हम बताएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।